जिसका आज 19वां दिन ये दिल्ली के अंदर जो सिंघू कुंडली बॉर्डर है वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। देश की सभी यूनियंस दिल्ली को चारों ओर से घेर कर कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए बैठी हुई हैं। आज हमने यहाँ हमारा मानना है कि कारपोरेट घराने देश की राजनीति को चलाते हैं और विश्व व्यापार संस्था के दबाव हेठ कृषि क्षेत्र में कारपोरेट का दाखिला हुआ है और हमारी खेती मंडी को उनके हवाले करने का फैसला किया गया। तो हमने आज जियो सिम रिलायंस इंडिया के सब प्रोडक्ट को बाइकआउट करने का बुलावा दिया। अंबानी अडानी जी के कारपोरेट के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पूरे देशवासियों को उनका आह्वान किया आप ही उनका बाइकआउट करें। अगर हम कारपोरेट को हराने में कामयाब हो गए, देशवासी ध्यान दें, सबसे बड़ी ताकत कारपोरेट घराने हैं। अगर हम इन्हीं को हराने में कामयाब हो गए तो कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। आप अंबानी अडानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जियो सिम है, रिलायंस है, उनके सभी प्रोडक्टों का पूरी तरह बाइकआउट करिए। ये हमारी कामयाबी का रास्ता है। और जो प्रधानमंत्री जी कल गुजरात में जाके बोल कर आए हैं कि देखिए, अगर डेयरी वाला आपसे दूध का कॉन्टैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस थोड़े ना ले जाता। उन्होंने ये बात की और उन्होंने ये भी बोला कि हम इस तरह उपज को भी आज़ाद करना चाहते हैं, किसान जहां मर्जी बेचे। तो मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल करता हूं, प्रधानमंत्री जी, जितने भी डेयरी फार्मर वाले हैं, पोल्ट्री फार्मर वाले हैं, शहद मक्खी वाले फार्मर वाले हैं, मच्छी पालन वाले हैं, ये सब प्राइवेट क्षेत्र में अपना काम करते हैं। अब सभी देशवासी जहाँ भी देश के किसान हैं उन सभी का आंकड़ा इकट्ठा करके हमें बताइए। इन्हीं के सिर के ऊपर भी बहुत सारा कर्ज है, इनके भी धंधे फेल हो रहे हैं। ये कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि ये बहुत इनकी अच्छी आमदनी हो रही है। तो एक तो ये, दूसरा, प्रधानमंत्री जी आप देश को गुमराह कर रहे हैं। आप 1970 में पार्लियामेंट में जनता दल की सरकार ने कानून पास कर दिया था कि किसान अपनी उपज जहां मर्जी ले जाके बेच सकते हैं। तो इस तरह से एपीएमसी एक्ट में भी प्रावधान है कि किसान जहां मर्जी जाके अपनी उपज बेचे। तो आपके दावे तो ये ठीक नहीं है। हाँ, आपने किया क्या है, अपने व्यापारियों को खुली छूट दे दी कि वो जहाँ से मर्जी खरीदे, जहाँ मर्जी बेचे, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप व्यापारियों को छूट दे के किसानों का नाम ले रहे हैं, ये सही बात नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मैं उनसे फिर सवाल करता हूं, भी आप एग्जाम्पल देता हूं, फिर जिस तरह से आपने रेल में निवेश किया, जिस तरह से आपने बीएसएनएल में निवेश किया, जिस तरह से आपने भारत पेट्रोलियम में निवेश किया, जिस तरह से आपने कुकिंग कोल लिमिटेड में निवेश किया, वो तो सारे प्राइवेटाइजेशन हो गए। इसी तरह से खेती क्षेत्र भी जब अब कारपोरेट घराने आएंगे तो प्राइवेटाइजेशन होगा। मैं आपको अमेरिका के एग्जाम्पल दे रहा हूँ मोदी जी। 17,000 अमेरिका के डेयरी फार्मर से, तो हमारे डेयरी से तो बहुत बड़े फार्मर थे वो, उनके पास हज़ारों गाय होती हैं। जब कारपोरेट अमेरिका की डेयरी में दाखिल हुआ तो 17,000 के 17,000 डेयरी फार्मर के काम पूरी तरह बंद हो गए और दूध की कमी नहीं आई, दूध कम नहीं होने दिया कारपोरेट ने। तो कारपोरेट तो हज़ारों एकड़ वाले किसानों को खा जाता है। हमारे तो किसान 5 एकड़ तक 86% है और 1-2